Hello, good morning students. This is the video for class 10th and in this video we are discussing long answer type question of chapter power sharing. In the previous video we have discussed short answer type question and some objective type questions. In this video we are taking some long type answer questions. Okay, so let's we start with our first question. हम अपना first question देखते हैं long answer type question में जो कि बोर्ड में आया हुआ है. पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. क्वेश्चन है कि पावर शेयरिंग जो है इसको स्पिरिट क्यों बोला गया है डेमोक्रेसी का, एक मेन सोल क्यों बोला गया, एक आत्मा की तरह क्यों है ये डेमोक्रेसी की पावर शेयरिंग. हम अपने आंसर को इस स्टेटमेंट को अपने आंसर में जस्टिफाई करना है. सोचिए क्या होगा इसका आंसर. मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये इसका आंसर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लीडर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. आम जनता जब लीडर को चुनती है थ्रू इलेक्शंस, चुनाव के थ्रू, तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कहलाता है. तो यहाँ पूछा गया है कि पावर शेयरिंग जो है वो स्प्रिट क्यों है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी की मेन थीम क्यों है. सो हियर इज़ योर आंसर. आपसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप जितना ज़्यादा पॉइंट में आंसर लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो अगर आपके लिए क्वेश्चन है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी या पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो आप इसको इस तरह से आंसर को, एक परफेक्ट आंसर आपका ये होना चाहिए. अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आप डालिए कि अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज. पावर शेयरिंग इंश्योर्स दैट पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड एंड हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट. अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैसे गवर्नमेंट को हम चूज़ करते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें आम जनता नेता को चुनती है. जैसे हमने मोदी जी को इनडायरेक्टली चूज़ किया है चुनाव के थ्रू. तो अब पावर शेयरिंग अगर प्रॉपर होगा तो लोगों को ये राइट होगा कि वो एक दूसरे से कंसल्ट कर सकें, इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें गवर्नमेंट में. अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो आम जनता का भी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में नहीं होगा. सेकेंड पॉइंट इज़ इन अ डेमोक्रेसी ईच इंडिविजुअल हैज़ अ से इन गवर्नेंस थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. दिस इज़ द एसेंस ऑफ पावर शेयरिंग दैट ग्रांट्स इक्वल राइट टू द सिटीजन. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम जिस पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं कहीं ना कहीं हम उससे जुड़े हुए हैं, वो गवर्नेंस में वर्क कर रहा है, तो हमारा भी उसमें कुछ ना कुछ योगदान रहेगा. किस चीज़ में? गवर्नमेंट में. दिस इज़ द एसेंस ऑफ पावर शेयरिंग. और पावर शेयरिंग का ये एसेंस है कि हम ईच सिटीजन्स को इक्वल राइट दे सकते हैं थ्रू पावर शेयरिंग. रीजन इज शेयरिंग ऑफ पावर इंश्योर्स दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम अ शेयर्ड आइडियल अमंग प्रूडेंशियल रीजन ये बोलते हैं कि अगर हमें चाहिए बेटर आउटकम्स, हमारी कंट्री में जो कंट्री का वर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, हम बेस्ट चाहते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो इसके लिए हमें पावर शेयरिंग करना पड़ेगा. अगर पावर शेयरिंग होती है तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि इतनी वास्ट कंट्री और पॉलिटिकल पार्टीज भी इतनी ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट भी इतने बड़े लेवल पर वर्क कर रही है. तो अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं प्रॉपर तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है गवर्नमेंट में आपस में वो भी नहीं होगी, जो पॉलिटिकल पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी कम हो जाएंगे. तो एक प्रूडेंशियल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा यूनाइटेड कर सकते हैं. और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम प्रॉपर पावर शेयरिंग करते हैं तो हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगी. अदरवाइज़ जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती हैं उसका एक्चुअली जो सफ़र है वो करता कौन है? सिटीजन्स ही सफ़र करते हैं. तो अगर हमें उससे बचना है तो पावर शेयरिंग इज़ द बेसिक टूल फॉर इट. ये 4 रीजंस हैं. अगर आपको किसी जैसे ये क्वेश्चन आता है कि आपको जस्टिफाई करना है अपने स्टेटमेंट को कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप तब भी ये आंसर डाल सकते हैं. क्लियर? सो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ मेजॉरिटेरिज्म? मेजॉरिटिज्म क्या होता है एंड इज़ इट रॉन्ग दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्स कंट्री? जस्टिफाई योर आंसर. और जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी होती है वही कंट्री में शासन करते हैं, वही रूल करते हैं. जस्टिफाई योर आंसर. आर यू एग्री विद दिस? नाउ लेट्स मूव टू द आंसर. आंसर में सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि मेजॉरिटिज्म होता क्या है. पहले हमें ये बताना पड़ेगा उनको कि मेजॉरिटिज्म क्या है. व्हाट इज़ मेजॉरिटिज्म? अ बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज़ एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज़ मेजॉरिटिज्म. मेजॉरिटिज्म मतलब एक तरह से हम जातिवाद भी कह सकते हैं कि जिस कंट्री में
जिस मेजॉरिटी के या जिस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं वो जैसा चाहे उस कंट्री पे शासन कर सकते हैं, अब वो भले ही माइनॉरिटी के डिसरिस्पेक्ट में हो या उनकी नीड्स के ख़िलाफ़ हो, वो टेक्निक को हम मेजॉरिटिज़्म कहते हैं। ऑफ कोर्स ये रॉन्ग है, इसमें कुछ गलत बात ही नहीं है। इट इज़ वेरी रॉन्ग दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन अ कंट्री कैन रूल्स। रीज़न उसके ये है हमारे पास, द वेरी आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ द अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते हैं, अगर हम पावर शेयरिंग प्रॉपर वे में नहीं करेंगे, उसका अपोजिशन करेंगे, तो उसमें जो पॉलिटिकल पावर है वो अनडिवाइडेड रहेगा। मतलब मेजॉरिटी, अगर हम मेजॉरिटी को ही सारे पॉलिटिकल पावर दे देंगे तो वो माइनॉरिटी की कभी रिस्पेक्ट के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में ध्यान ही नहीं दे। पॉजिटिव एंड सेकंड रीजन इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड विलिंगनेस टू अकोमोडेट इट इज़ वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी सोसाइटी के लिए, जो डाइवर्स सोसाइटी अगर उसके लिए रहेगा, तो उससे हमारी डेमोक्रेसी ही बहुत बेटर होगी। Third reason is power in the hands of one community will make the other community feel marginalized, deprived and discriminated। अगर हम एक कम्युनिटी को सारी पावर दे देंगे मेजॉरिटिज्म के थ्रू और एक कम्युनिटी को कम पावर देंगे, तो जो जिस कम्युनिटी को कम पावर मिला है वो क्या फील करेंगे? मार्जिनलाइज, डिप्राइव्ड। ये जो वर्ड्स आए हैं मार्जिनलाइज, डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड, तो इन वर्ड्स का यहाँ इस सेंटेंस में ये मीनिंग हुआ कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाई है, पावर शेयरिंग में को शेयर नहीं मिला है, तो वो हमेशा ये सोचेंगे कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है या जो पावर उन्हें मिलना था वो उससे वंचित रह गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रगल अगेंस्ट सच इनइक्वालिटीज समटाइम्स टेक द पाथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये जो स्ट्रगल ये करते हैं ना, ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच का जो स्ट्रगल है, जो हमने श्रीलंका में पढ़ा था सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल स्पीकर्स के बीच में, सो उससे होता क्या है, एक स्ट्रगल के कारण इक्वालिटी आ जाती है और जो अल्टीमेटली जो सिटीजन्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट के पाथ में कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। एंड डिफेंस ऑफ द स्टेट पावर एज इन श्रीलंका, और श्रीलंका का ही एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ बताया है कि द स्ट्रगल अगेंस्ट सच इनइक्वालिटी समटाइम्स टेक द पाथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और ऐसे करते करते वॉर्स कंट्रीज में क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर? सो दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन ऑफ मेजॉरिटिज्म। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज explain any 3 consequences of majoritarian policies adopted by the Sri Lankan government। जो श्रीलंका का हमने पढ़ा था स्टोरी, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मेजॉरिटिज्म जो पॉलिसी थी, मेजोरिटेरियन पॉलिसीज़, इसको अडॉप्ट किया हुआ था। तो इसके क्या 3 कॉन्सिक्वेंसेज या क्या 3 रिजल्ट वहाँ हमें देखने मिले? सोचिए, आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं पावर शेयरिंग के एक्सप्लेनेशन के चैप्टर का, आपको उसमें इसका आंसर ज़रूर मिलेगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकले थे। ओके, सो लेट्स मूव टू द आंसर इज श्रीलंका। पहले हमें थोड़ा श्रीलंका के बारे में बताना पड़ेगा कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेंसी। वहाँ हमेशा सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स के बीच में जो लड़ाई चलती थी उसको ख़त्म करने के लिए सिन्हाला स्पीकर्स की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की गई। एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज मेजोरिटिज्म पॉलिसी आर दैट, यहाँ पे बताया गया है कि श्रीलंका की कंडीशन क्या हुई थी, जो तमिल और सिन्हाला स्पीकर्स के बीच में, क्योंकि वहाँ 70% से ज़्यादा सिन्हाला स्पीकर्स थे, तो उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे उनकी गवर्नमेंट क्रिएट की थी। अब उनकी मेजॉरिटी थी, तो उसके कारण क्या रिजल्ट उनको वहाँ देखने मिले? फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने मिला? द श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लीड बाय द बुद्धिस्ट। अब वहाँ के जो तमिल स्पीकर्स थे, जो सिन्हाला नहीं बोलते थे, जो सिन्हाला स्पीकर्स नहीं थे, जिनकी बहुत ही कम पॉपुलेशन थी, उनके मन में सबसे पहले ये चीज़ आई कि एक भी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें कहीं भी ऐसी कोई पार्टीज़ नहीं है जो कि बुद्धिस्ट जिसको कोई बुद्धिस्ट रन कर रहे हों, एंड मतलब बुद्धिस्ट के जो फॉलोअर्स होते हैं वो रन कर रहे हों। सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर एंड द गवर्नमेंट policies denied them equal political rights, which led to increased feeling of alienation among them। और जो सिन्हाला लीडर्स थे वो अपनी ही गवर्नमेंट, अपना ही कल्चर फॉलो करवाते थे पूरी कंट्री में, तो ऐसा उन्हें ये फील होता था कि हमारे को इक्वल, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, कि हमें इक्वल राइट नहीं मिला है गवर्नमेंट में। सेकेंड रीज़न इज द श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड दैम इक्वल राइट इन पॉलिटिक्स, इन गेटिंग जॉब्स एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। हमने अपने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम। सो ये राइट्स
राइट्स जो दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये इक्वल राइट्स हैं, मतलब हर पर्सन पे ये लागू होते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो किसी भी कास्ट का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट जो श्रीलंकन तमिल्स थे, सिन्हाला सुप्रीमेसी आने के बाद उन्हें ये लगने लगा था कि हमारे को इक्वल राइट्स नहीं मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ना जॉब की फील्ड में ना इंटरेस्ट की फील्ड में। मतलब उन्हें ये लगता था कि हमें जॉब नहीं दिया जा रहा है, सिन्हाला स्पीकर्स को जॉब दिया जा रहा है, मतलब इक्वल राइट नहीं मिला है। द रिलेशन बिटवीन द तमिल्स एंड सिन्हाला कम्युनिटीज़ वॉज became extremely strained as a result। और उसके कारण ये हुआ इनके मन में एक माइनॉरिटी वाली फीलिंग आ गई, नेग्लेक्शन वाली फीलिंग आ गई तमिल्स के मन में। तो इसके कारण वो क्या हो गया, जो श्रीलंकन तमिल्स थे और जो सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकर्स थे उन आपसी मतभेद पैदा होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। द थर्ड रीज़न इज़ दैट द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज़। इसका अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या देखने को मिला, सिन्हाला जो स्पीकर्स थे उनकी मेजॉरिटीज़ हो गई थी, तो उसका रिजल्ट हमें एक ये देखने मिला कि जो उसके अपोजिशन में श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपनी ही एक पार्टी लॉन्च कर ली और स्ट्रगल करना शुरू कर दिया फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल के रिकॉग्नाइजेशन। वो चाहते थे कि हमें भी एक सुप्रीमेसी मिले, या कह सकते हैं हमें भी एक रिकॉग्नाइजेशन मिले equal to the Sinhala speakers. The Sri Lankan Tamils started launching up parties and started struggle for the recognition of Tamils for regional autonomy and equality in all the things। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो स्ट्रगल शुरू किया है वो किस चीज़ के लिए किया है कि उन्हें भी इक्वल ऑटोनॉमी मिले, इक्वल टू द सिन्हाला स्पीकर्स, एंड उनका भी जो रीजन है, श्रीलंका रीजन है, श्रीलंका एरिया है, उसमें उनकी भी एक रिकॉग्नाइजेशन हो, उसमें उनको भी लोग जाने माने और उनका भी इक्वल राइट क्रिएट हो जाए। उन्हें एक तरह से हर चीज़ में इक्वलिटी चाहिए थी सिन्हालास के कंपैरिजन में। बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम बोलेंगे वो है फोर्थ पॉइंट, therefore the measures adopted by the government to establish Sinhala supremacy led to distrust between two communities which turned the widespread conflict into the civil war। अब ये जो लड़ाई थी बिटवीन सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स श्रीलंका में, जो टू कम्युनिटीज़ हैं, इनके बीच की जो लड़ाई थी ये छोटी कॉन्फ्लिक्ट ना रह के एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई। एंड एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ वर किल्ड एंड मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज अ रिफ्यूजी एंड लॉस्ट देयर लिवलीहुड। अब इसका ये रीज़न, हमेशा जब भी वॉर होता है किसी भी कंट्री में तो लोगों की मौत आम जनता सफ़र करती है, और यही हुआ कि ये जो सिविल वॉर हुआ था, इस सिविल वॉर के कारण श्रीलंका में थाउजेंड्स लोगों की डेथ हुई थी ना। अब वो दोनों कम्युनिटीज़ के थे, कुछ सिन्हाला लैंग्वेज के भी स्पीकर भी थे और कुछ तमिल स्पीकर्स भी थे। कई फैमिलीज़ ऐसी थी जिनको फोर्स किया गया था कि वो एज अ रिफ्यूज़ी इस कंट्री को लीव कर जाएं एंड लॉस देयर लिवलीहुड्स, और उसके कारण अब उन्होंने अपने लिवलीहुड्स को खो दिया था। अल्टीमेटली ये जो कॉन्फ्लिक्ट होती है पावर शेयरिंग के कारण, उसके कारण हुआ क्या कि गवर्नमेंट तो ठीक है, बट हमारे जो दो कम्युनिटीज़ जो आपस में लड़े थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, उनके थाउजेंड्स ऑफ लोगों की मौत हुई। तो अब हम ये जो हमने अभी थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये कहीं ना कहीं ये तीनों ही क्वेश्चन, इनफैक्ट मैं बात करूँगी इन तीनों ही क्वेश्चन की, तो ये तीनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोर्ड में एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लाइक इन 2015, 2016 एंड 2017। सो मैं आपको ये बोलूँगी कि इन क्वेश्चंस को आप चाहें तो अपनी बुक में भी, कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, मीन्स आप जो भी रजिस्टर प्रिपेयर करते हैं नोट्स का या क्वेश्चन आंसर का, तो आप उसमें राइट कर सकते हैं, और चाहें तो इन्हें आप नोट्स के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कहीं ना कहीं आपके लिए दिए हैं, बोर्ड के को टच करते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को ये टच करते हैं। सो आप जब भी ये चैप्टर पढ़ें, जब भी ये टॉपिक तैयार करें, तो आप इन क्वेश्चंस पे एक बार नज़र ज़रूर डालें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।